हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आज के इस गणित के कक्षा में। क्लास 12 का सिलेबस हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले सत्र में जो आज के लिए टॉपिक डिसाइड किया, जो शुरुआत करने के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो रखे थे मैट्रिक्स। तो ये 2027 में जो बच्चा एग्ज़ाम बोर्ड का देगा उसके लिए मैथ का क्लास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। कल हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था, तो उम्मीद है कि आप लोग देख के भी आए हों और बुक वगैरह भी खरीद लिए होंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में ये जाना था कि मैट्रिक्स बेसिकली नंबरों का एक अरेंजमेंट था, नंबरों के सजावट को। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मार्क्स पर हम लोग बात किए थे। मार्क्स हटा देते हैं। मान लीजिए कि दो किसान हैं, ए और बी, और इन दोनों ने आ, तीन प्रोडक्ट, आप मान सकते हैं चावल हो या मतलब चावल के तीन अलग अलग वैरायटी का खेती किया या कोई और भी चीज़, सब्जी वगैरह भी। तो मान लो तीन प्रोडक्ट्स है, P1, P2 और P3। तीन प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया। फार्मर ए, किसान ए जो है वो 2 क्विंटल प्रोडक्ट वन जो है, ये क्विंटल में आप मान सकते हैं, क्यूटी लिख देते हैं, क्विंटल। तो 2 क्विंटल प्रोडक्ट वन मतलब पहला सब्जी। दूसरे प्रकार का सब्जी का जो खेती किया तो उसका उत्पादन हुआ 5 क्विंटल। और तीसरे प्रकार के सब्जी जो है इसका उत्पादन 6 क्विंटल किया। इसी तरह से इंफॉर्मेशन दूसरे किसान के बारे में दिया गया कि दूसरा किसान जो है पहला प्रोडक्ट जो उत्पादन किया दूसरे किसान के तुलना में अधिक किया और मान लीजिए इसका 2 गुना किया तो 4 क्विंटल उत्पादन करेगा। दूसरा प्रोडक्ट यानी दूसरा सब्जी का प्रकार जो है उसका उत्पादन जो है वो उसके तुलना में, किसान एक के तुलना में कम किया, मान लेते हैं कि उसका आधा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 क्विंटल। और तीसरा प्रोडक्ट जो है उसका उत्पादन ये 2 क्विंटल अधिक किया, तो मान लेते हैं 8। ये जो सारणी बना के हम लोग जो संख्याओं को लिखे, इस संख्या को जब किसी ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दें, किसान ए का पहले 2, 5, 6, 4, 5/2 या 8, ये अरेंजमेंट। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हॉरिजॉन्टल नहीं लिख के आप वर्टिकल लिख सकते हैं, 2, 5, 6। दूसरा किसान के लिए 4, सेकेंड प्रोडक्ट 5/2 और ये 8। जो इस तरह का जो अरेंजमेंट आता है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अरेंजमेंट क्यों, जब हमारे पास सारणी वाला व्यवस्था था, इसको टेबल बना के हम लोग इस तरह से स्टैटिक्स में पढ़ते ही थे, तो फिर इस व्यवस्था का जरूरत क्यों पड़ा? तो उसका कारण है, अलजेब्रा में हम लोग जब दो चर वाला रैखिक समीकरण जो आप 10th में पढ़े होंगे, तो वहीं से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ लिखे होंगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण दिया। दूसरा समीकरण, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बराबर c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y बराबर c3। इस तरह का। तो ये जो समीकरण, इसको 1 आप मानिएगा, समीकरण 2, इसको समीकरण 3। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसमें हम एक बढ़ा लेते हैं, क्या होता है, अननोन को। 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन भी होने चाहिए। मान लेते हैं इसमें प्लस C1 जेड बराबर D1
प्लस C2Z बराबर D2 प्लस C3Z बराबर D3। तीन अननोन है x, y और z। तो इस समीकरण को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब इसको हल करना होगा तो हम लोग तो 10वां तक दो ही चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे। तीन चर वाले समीकरण जो ये तीन चर वाले जो रैखिक समीकरण आए, इसको कम समय में और जल्दी सॉल्व हो तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करेंगे। उसमें करेंगे क्या, तो इसको मैट्रिक्स मेथड से लिखने के लिए हम इसके जितने भी कॉफिशिएंट हैं, जो नंबर्स हैं, उसको एक अरेंजमेंट के थ्रू लिखेंगे। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तीन लाइन है तो पहला लाइन के लिए उसके जो कॉफिशिएंट है x, y और z के, तो वो इस तरह से लिखे। दूसरा लाइन का, तीसरा लाइन का, और इसमें हम लोग ये कॉफिशिएंट जो है पहला लाइन के लिए है, ये दूसरा लाइन के लिए और ये तीसरा लाइन के लिए। तो ये पहला जो इसका कॉलम है ये देखिए ये x को बतलाता है तो इसको लिखेंगे x। दूसरा जो है ये y के कॉफिशिएंट को बतलाता है, ये देख रहे हैं। और तीसरा जो है ये z के कॉफिशिएंट को, तो ऐसे लिख दिए। और बराबर इधर जो संख्या है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं D1 D2 D3। ये जो अरेंजमेंट है ये इसी समीकरण को, जो तीन समीकरण है, इसी को ऐसे दिखाएंगे। और इससे होगा क्या कि इसको इधर रख के और इस संख्या को जब उधर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, जो इसमें सीखेंगे हम लोग, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो 10वां के आधार पर हमारे पास तरीका क्या बचता है कि इस एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, तीनों में से किसी एक से y, x या फिर z किसी एक का मान निकाल के बाकी दो समीकरण में रखिए और फिर वहां से उस दोनों समीकरण को 10वां वाला विधि से आप हल कीजिए, तब जाके आंसर आएगा। ये थोड़ा बड़ा तरीका मेथड हो जाता है, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और जब ये हम सीखेंगे तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाता है। तो एक तो उद्देश्य ये है कि अलजेब्रा के प्रॉब्लमों को हम आसानी से हल कर सकें। दूसरा चीज़ इसका बहुत कि आगे साइंस और टेक में या कहीं जेनेटिक्स में सबका यूज होता है, तो उसका कारण है कि जब ये तो 3 वेरिएबल में है तो आपको बतलाएं कितना समय लग रहा है। अगर 3 से अधिक वेरिएबल जब होंगे तब सोचिए कितना समय लगेगा इसको हल करने में। तो 3 से अधिक वेरिएबल, 4, 5, 10 वेरिएबल हो जाए, 50 वेरिएबल हो जाए, तो उसको अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना सीखिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो समय बचाएगा मैट्रिक्स। कैलकुलेशन जब हम लोग कम से कम करेंगे, मैट्रिक्स मेथड में जब सीखेंगे तो पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पहले 5-7 मिनट में बनता था वो अब 2 से 3 मिनट में बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक है बहुत लेंदी प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व करने का, जो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, उसको आसान करता है मैट्रिक्स। तो वापस आते हैं हम लोग मैट्रिक्स के बारे में। एक ये डिफिनेशन भी लिखा मिलेगा आपको, ए रेक्टेंगुलर एरे, एरे बोलते हैं कतार को, ठीक है, ऑफ m इंटू एन एलिमेंट्स, mn एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपको बतला रहे थे हम, जो संख्या है, ये जो संख्या दिया था इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल लाइन में या फिर वर्टिकल लाइन में, ठीक है, जो सजाए, इसी सजावट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन एंड n vertical lines is called a matrix of order m into n। तो mn संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर आप देखिए टोटल 6 संख्या दिया है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और तो 6 संख्या को 2 रो और 3 कॉलम में जो सजा दिए तो यही सजावट कहलाता है मैट्रिक्स। और तब ये जो रो का संख्या है कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको पहले लिखते हैं 2, वर्टिकल लाइन कितना है 3, तो क्रॉस 3, तो ये हुआ m क्रॉस n, m रो n
नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। रो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो वर्टिकल लाइन है तो ये कहलाएगा कॉलम, कॉलम 1, और ये है कॉलम 2। अगर तीसरा होता तो होता कॉलम 3। और ये जो लाइन होंगे इस तरह से, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये कहलाएंगे रो। तो रो 1, रो 2, रो 3। तो यहाँ पर जब कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके नीचे ऑर्डर लिखते हैं। पहले लिखते हैं रो का संख्या 1, 3, 3 गुना का चिन्ह, और इसमें कितना कॉलम है? स्तंभ 1, 2, तो मिलके 2। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा था। दोनों सजावट एक जैसा नहीं है, दोनों सजावट क्या है? अलग अलग है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा या समझ गए होंगे कि कोई मैट्रिक्स दो तरीका से, कल बतलाए थे कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है किसके? नंबरों का। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। उसी को थोड़ा और क्लियर करके लिखे। कैसा अरेंजमेंट? जैसे तैसे नहीं लिख देना है, अरेंजमेंट करना है, लेकिन संख्या हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में एक सीध में होना चाहिए। तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। संख्या के जगह पर फंक्शन भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। जैसे हम बतला देते हैं आपको, इस तरह का भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1, कॉस एक्स साइन एक्स 2, इस तरह का अरेंजमेंट। तो ये क्या है? इसमें दो रो है, कॉलम कितना? 1, 2, 3, 3 कॉलम। अगर नंबर को हटा दिया जाए, केवल फंक्शन हो सकता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, ये एक अलग अरेंजमेंट है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में जो संख्या है वो भी 2 लाइन में है, और वर्टिकल लाइन से अगर गिने तब भी कितने लाइन में है? 2 ही लाइन में। ये तो यहाँ पर क्या हुआ? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम। ये भी एक मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। अब हम लोग जब मैट्रिक्स को समझ गए तो आप समझिए कि मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे कोई संख्या ये ही लिखे 2, 4, 3, 7, 9, 5, -1, 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना? तो ये पूरा एक लाइन, ये एक, तो 2 लाइन हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितना? तो आप गिन सकते हैं, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो ये इसको आप ए बी सी एफ जी डी एक्स कुछ भी मान सकते हैं। तो जनरली ये हम बतला रहे थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। समझ आ रहा कि नहीं? तो इट इज़ डिनोटेड बाय, आप जोड़ सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी डॉट डॉट एक्सेट्रा, एक्स वाई जेड जो भी लिखना है, स्मॉल लेटर में आप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट, अब मान लेते हैं जनरली अगर किसी भी मैट्रिक्स को दिखाना है जिसमें मान लो m रो और n कॉलम है, तो जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स
जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स which has m row and n column ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, इसमें m रो और n कॉलम्स। तो ऐसे मान ली A11 A12 A13, फिर इसी तरह से A14 और ऐसे ऐसे। देखिए कॉलम कितना होना चाहिए, तो n। तो कॉलम कौन बतलाएगा, सेकेंड वाला नंबर। तो ये जाएगा A1n तक। फिर दूसरा रो बनाएंगे तो A21 A22 A23 A24 डॉट 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 A2n। अब देखिए पहला लेटर जो है वो रो बतलाता है, नंबर ऑफ रो, और सेकेंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या, वो बतलाता है क्या चीज़, कॉलम को। तो इसके बाद क्या आएगा, फिर आप दिखाइएगा तो 3 1, तो ये तीसरा रो स्टार्ट हो गया। और तीसरा रो का ये पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, रो 3 कॉलम 3, रो 4 नहीं, रो तो वही ना, रो 3 कॉलम 4, और इसी तरह से ये आ जाएगा 3n। इसी तरह से इसको लिखते जाएंगे तो अंतिम में जो रो आएगा, तो टोटल कितना रो पुराना है m, तो लिखेंगे m रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, इसी तरह से ये m रो का दूसरा एलिमेंट, फिर ये m रो का तीसरा एलिमेंट, m रो का चौथा एलिमेंट, और इसी तरह से लिखते जाएंगे। अंतिम में क्या आएगा, mth रो जो है, रो संख्या m और कॉलम क्या हो जाएगा n। ये आएगा जनरल फॉर्म, इसको बोलते हैं m इंटू n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये m क्रॉस n। तो ये इसी को शॉर्ट में अगर दर्शाना है तो हम लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को A I J M क्रॉस n लिखेंगे, जहां I क्या है, I नंबर ऑफ रो बतलाता है, नंबर ऑफ रो, J बराबर नंबर ऑफ कॉलम। I और J क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। और इससे हम तो बोल सकते हैं कि I का मान 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो रो का संख्या कितना m, तो ये m तक। J का मान क्या हो सकता है, तो J कॉलम बतलाता है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और इस मैट्रिक्स के लिए कॉलम कितना है टोटल n, तो यहाँ n तक जाएगा इसका मान। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जनरल फॉर्म मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप इसमें दिखा सकते हैं। अब इसमें जितना एलिमेंट होगा उतना ही ना आप दिखाएगा। अब मान लीजिए कि अगर टोटल 9 एलिमेंट है, 9 एंट्रीज आपको मिला है, तो आप इससे जो मैट्रिक्स बनाइएगा तो क्या कर सकते हैं, 9 को हम एक तो ऐसे दिखा सकते हैं कि 3 रो और 3 कॉलम में दिखा दीजिए। क्या दिखा देते हैं हम आपको, मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है x y z a b c p q r, और इस 9 संख्या, कुल कितने संख्या है, 3 यहाँ 3 3 9 संख्या है। इस 9 संख्या को सजाना है, तो 9 संख्या को कैसे सजा सकते हैं, x y z, ये अंक कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए a b c p q r, एक तो ये सजा सकते हैं, ये सजा सकते हैं x y z p q r
ए बी सी, एक ही लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ऐसे भी सजा सकते हैं, एक ही वर्टिकल लाइन में, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो 3 कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो 9 कॉलम। ये इसे वाला लाइन अगर गिने तो कितना है, इसे लाइन आगे एलिमेंट ही नहीं है, नहीं तो ये सब एक लाइन, लेकिन इधर से देखें तो ये एक लाइन में एक एलिमेंट, ये एक, इस तरह से कितना 9 कॉलम बनेगा। इसमें आप देखिए तो रो की संख्या कितना बनेगा 9, लेकिन एक ही वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन 1, तो ये 9 इंटू 1, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से, और अगर मान लीजिए कि दूसरा करे 4 और 2 कॉलम, मान लीजिए कि आपका मन हुआ कि 4 रो और 2 कॉलम बनाए, तो 4 रो बनाए और 2 कॉलम, तो हमारे पास 8 ही एलिमेंट होगा, लेकिन हमको कुल 9 एलिमेंट का यूज करना है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे आपको मान लीजिए हम कहते हैं कि 12 एलिमेंट दे देते हैं, ठीक है, A11 A12 A1, चाहिए हटा देते हैं इसको, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट कितना A12 तक, तो कितने एलिमेंट हैं 12। अब 12 जो एलिमेंट है तो इससे जो अरेंजमेंट बनेगा नंबरों का, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स क्या बनेगा, तो 12 एलिमेंट हैं तो कर देते हैं 4 रो और 3 कॉलम, 12 पुर गया। इसको आप सजा सकते हैं 4 रो, A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A, गलती हो गया, क्या लिखे हैं यहाँ 4 रो, पहला एलिमेंट, पहला जो है वो नंबर ऑफ रो और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम। तो 4 रो भी बनाना था, 3 ही ना कॉलम में लिखना था, कॉलम में 3 ही लिखना है। क्या बनेगा A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12, 12 के 12 अवयव यूज हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे 4 रो 3 कॉलम। ये उल्टा भी हो सकता है, रो इंटू कॉलम, जब भी हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में तो रो पहले कॉलम बाद में, तो 3 गुना 4 तब भी 12 होता है। इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट में 12 एलिमेंट को सजाएंगे तो 3 रो, वर्टिकल लाइन 3 और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 और वर्टिकल लाइन 4, क्या बनेगा A1 A2 A3 A4, 4 वर्टिकल लाइन बन गया। और नेक्स्ट अगला आप देखिए A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12। जब आप रो पहले बना लिए 4, तो आप देखिएगा कि अगर 12 एंट्री है तो हमारा रो अगर 3 बना तो कॉलम कितना बनेगा 4 बनेगा, अगर रो 4 बना तो कॉलम कितना बनेगा 3 बनेगा। तो यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कितना है 4 है, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 3, तो ये 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनेगा। और यही जो संख्या लिखते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए ये जो एंट्री लिखा गया है पीछे, ये जो मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो अंतिम में ये एलिमेंट m इंटू n, इसमें m रो है, ये वाला पहला संख्या कहता है रो, और इसका कॉलम गिनिएगा तो कहाँ पर जाकर समाप्त हो रहा है ये n पर, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा m इंटू n। नेक्स्ट हम लोग इसी में रो इंटू कॉलम जो 12 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 गुना 6,
या फिर 6 गुना 2, फिर 1 गुना 12 या फिर 12 गुना 1। एक ही लाइन में 12 के 12 अवयवों को लिख दीजिए। एक 12 के 12 अवयव एक ही कॉलम में, ऊर्ध्वाधर लाइन वर्टिकल लाइन में, या फिर ऐसे करेंगे 6 एलिमेंट को 2 लाइन में सजा दें, 2 वर्टिकल लाइन में या 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 गुना 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना होगा तो क्या कीजिएगा आप, रो कितना रखना है 2, वर्टिक्स कितना बनाए, वर्टिकल लाइन में जो कॉलम बनाना है वो कितना बनाना है 6। तो 2 रो बनाने के लिए हम लोग इसे कर सकते हैं, पहला 6 एलिमेंट A1 A2 A3 A4 A5 A6 पहला लाइन, और जो कॉलम बनाना था कितना 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब अगला A7 A8 A9 A10 A11 A12, ये बन गया। इसको बोलेंगे कि रो कितना 2 और कॉलम कितना 6। इसी को हम ऐसे अगर लिखें सीधा करके A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 10 11 12। तो ये भी 12 एलिमेंट का क्या है अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो, वो कितना है 6, और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, वो कितना है 2। ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है। समझ आ रहा है कि नहीं। फिर ये 12 के 12 एलिमेंट को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12। ये है एक ही लाइन में 12 एंट्री, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो पहले हमेशा लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का संख्या, बाद में क्या लिखते हैं वर्टिकल लाइन का संख्या। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोले थे नंबर ऑफ रो, उसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए अभी तक एक वर्टिकल लाइन में भी इसको दिखा सकता था, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12। ये हो जाएंगे 12 इंटू 1। ऐसे अगर लाइन गिना जाए तो कितना है 12 है, और ऐसे तो सिर्फ सब एक ही लाइन में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीख गया कि मैट्रिक्स क्या है, नंबरों का अरेंजमेंट। नंबर्स दिए रहेंगे, इंफॉर्मेशन, नंबर्स का मतलब क्या होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अंकों के रूप में हो सकता है, इन्फॉर्मेशन फंक्शन के रूप में भी गणित में हो सकता है। ठीक है, उसको एंट्री या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 5 7 8 9 7 11 5, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो 3 कॉलम 3 रो, 3 रो 3 कॉलम, तो ये जो है ये कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये पूरा क्या कहलाएगा मैट्रिक्स। तो इसको आप कैपिटल A B C कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो संख्या है अलग अलग, ये कहलाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट अवयव कहलाएंगे या सदस्य बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सदस्यों से मिलके एक अरेंजमेंट बना जो क्या कहलाया मैट्रिक्स कहलाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चूंकि इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है 3, तो ये 3 लिखा। इसमें वर्टिकल लाइन कितना है 3, तो यहाँ गुना 3 लिखे। तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ आ रहा है कि नहीं। और ये जो एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं, इसको हम ए से सूचित करेंगे,
स्मॉल बी से सूचित करेंगे, सी से, तो स्मॉल लेटर से एलिमेंट को सूचित करते हैं। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स is denoted by a small letter of alphabet। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये बोल रहे थे कि हम लोग क्या पढ़े, एक तो समझे कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है मैट्रिक्स के बारे में। फिर देखिए मैट्रिक्स को डिनोट क्या चीज़ से करेंगे, ए बी सी, पूरे एलिमेंट मैट्रिक्स को क्या से, ए बी सी। मैट्रिक्स जो है क्या है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और उस अरेंजमेंट ऑफ नंबर को क्या दिखाएंगे, ए बी सी से सूचित करेंगे। ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में संख्या को लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में सजावट, वर्टिकल लाइन में संख्या या फंक्शन, फलन का सजावट होगा। समझ रहा है कि नहीं? तो जैसे ये 2 4 6 7 8 9, तो ये है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में ये अंकों को सजा दिए। इधर से अगर देखें ऊपर से तो ये वर्टिकल लाइन में सजा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखे हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ये कहलाया रो, ये कहलाया कॉलम, और मैट्रिक्स जो लिखेंगे इसके नीचे यहाँ पर रो इनटू कॉलम लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, और यही कहलाता है क्या चीज़, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा ये, ऑर्डर, कोटि हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स का, कोटि। ठीक है। और तब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमसे पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, रो गुना कॉलम। ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकाल देंगे, यही होगा। जैसे अभी हम लोग देख चुके हैं कि देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। ठीक है ना? तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद अब हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोगों ने समझ गए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट क्या होता है, अगर संख्या दिया तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ आपको हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देके बतलाए कि 12 एलिमेंट दिए गए हैं 1 से 12 तक, तो इसको सजाएंगे तो 4 रो और 3 कॉलम में सजा सकते हैं, 3 रो और 4 कॉलम में भी सजा सकते हैं, या इसी को 2 रो और 6 कॉलम में 12 एलिमेंट को सजा सकते हैं, 6 रो और 2 कॉलम में 12 एलिमेंट को सजा सकते हैं, 12 के 12 एलिमेंट को एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में सजा सकते हैं, या 12 के 12 एलिमेंट को एक ही वर्टिकल लाइन में भी सजा सकते हैं। ये आपको बतलाए। ठीक है ना? तो ये तो रहा क्या चीज़, मैट्रिक्स को कितने तरीके से हम लोग सजा सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा मैट्रिक्स संभव नहीं है। जैसे 9 एलिमेंट वाला में बोले थे कि जब एलिमेंट की संख्या कितना हो, 9 हो, एलिमेंट की संख्या 9 हो, तो 4 कॉलम मान लेते हैं 4, कॉलम कितना 4, और रो 2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें कह दे, यानी कि 2 क्रॉस 4 का, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं होगा। क्यों? तो एलिमेंट कितना दिया 9, और 4 और 2 को जब मिलाएंगे तो बनेगा कितना, 8 ही एलिमेंट का यूज होगा, तो एक एलिमेंट तो बच जाएगा। तो इसके लिए या तो 1 गुना 9 का 9 ऑर्डर का मैट्रिक्स बने, या 9 गुना 1, या फिर 3 गुना 3, ये 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये सब चीज़ हम आपको समझाए हैं। हो सकता है कि आपको एक बार में समझने में दिक्कत हो, तो आप दोबारा इस चीज़ को जाके बार बार देखिए, किताब पढ़िए, और जहाँ प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या कोई जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा हम रिवाइज करा दें, बतला दें, ठीक है। तो वो चीज़ आप जब बतलाइएगा तो वो हम करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर क्लास जब शुरू कर दिए हैं या तैयारी शुरू कर दिए हैं अगले साल के लिए, तो एक टाइम बाउंडेशन के साथ अनुशासित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो पर जो अगला क्लास करेंगे या आज का जो क्लास किए हैं उसमें जो भी दिक्कत है तो आप जाके बुक देखिए, बुक को एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि उसमें क्या समझाया है मैट्रिक्स के बारे में, हमने क्या समझाया है, और आपको क्या समझ में आता है कि मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर लिखिए, समझ आ रहा है कि नहीं। और तब और साथ में ये भी देखिए कि जब इतना तक आपको समझ में आ रहा है तो अगले दिन जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टॉपिक हम आपको पहले बोल रहे हैं कि अगले दिन हम ये देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या बतलाया है वो आप देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि उस पर जो क्वेश्चन बनेगा तो जब हम बतलाएंगे तो आपके दिमाग में हाँ इस तरह का क्वेश्चन वहाँ था, या इस तरह का क्वेश्चन किताब में है, बुक्स में है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।